जय काल भैरव। मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, लोग क्या कहेंगे, यह एक बहुत ही बड़ा समस्या समाज में लोगों के बीच आ गया है कि लोग क्या कहेंगे, यह सोच कर हम ऐसा अपने मन लायक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो ये समस्या से अगर आप निकल पाएंगे तो ही आप जीवन जी पाएंगे, अन्यथा आप अनावश्यक रूप से परेशान रहेंगे। मैं तिवारी से यही कहता हूँ, और यह भी हमसे कहते हैं। कल की घटना मैं बताऊँ, कल एक नेत्र हीन नहीं कहेंगे, उसकी आंख की रोशनी ख़राब हो गई थी। एक परिवार अपने बच्चे को पीठ पे लेकर घूम रहा था। हमने सोचा कि वो बच्चा सो रहा है। परिक्रमा के पश्चात हमारे पास आए, हमसे उन्होंने कहा कि महाराज, हमारा बेटा की आंख की रोशनी चली गई है। मैं बड़ा शॉक डर गया। 12 साल का बड़ा ही प्यारा सा बच्चा था, श्यामला रंग, मगर बहुत खूबसूरत बच्चा था। हमने उसको झाड़ा लगाया। उसके बाद 12-13 लोग और थे। पंडित जी हमारे देख रहे तमाशा। उसके बाद उसमें 100 रुपया हमें दिया। तो हमने कहा भैया हम 100 रुपया नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया नहीं लिया। नहीं लिया तो वो सोचा कि 100 रुपया क्यों नहीं, इनको ज़्यादा चाह रहा है। हाँ। तो फिर आपको 300 रुपया दिया। तब भी आप बोले नहीं। तो वो फिर क्या किया, फिर 500 रुपया दिया। मतलब कि इनको नहीं चाह रहा है। उसका मन में सोचा कि इनको पैसा लग रहा है, ज़्यादा चाह रहा है। हाँ। तो आप जो वो 800 रुपया दिया तो आपने बोला ऐसा बात नहीं है बाबू, हम पैसे के लिए आपसे बात भी नहीं की, ना हम आपसे डिमांड किए कोई चीज़ का। और अंततः गवाह हमने उससे पैसा लिया भी नहीं। देख रहे थे पैसा आप लिए नहीं। आप बोले कि हम ये सब काम नहीं करते हैं, मिलमत आप अगर धागा बांधेंगे, आप 1 ही रुपया रख देंगे तो हमको लिए बहुत है उतना पैसा। और हमारा उद्देश्य यह था ना कि देखिए, जो व्यक्ति पीड़ित है, अगर हम उसको किसी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अज्ञात पापों का शमन होगा। इस विचार से हम सोचते हैं कि धन का सहयोग अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थान पर आया तो उसको यथाचित उचित सहयोग कर दें। तो इसमें कौन क्या सोचता है, मैं यह नहीं सोचता हूँ। हम क्या सोचते हैं, यह आप हमेशा यह सोचिए कि आपका मन क्या सोच रहा है। अगर आपका मन आपको सही सोच दे रहा है, अगर मन संतुष्ट है, तो आप कभी भी दूसरे की कभी परवाह मत कीजिए। कौन क्या कमा रहा है, कौन क्या गंवा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। कल आप लाख कमाएंगे तो भी किसी को आप देंगे नहीं। कल आप खाक पाएंगे तो कोई आपको देगा नहीं। इस बात के लिए तो आप हमको समझाते रहते हैं कि आनंद, कोई चीज़ का वो टेंशन मत लिया करो। जो हो बाबा के दरबार में बैठे हो, सब उन्हीं के ऊपर है। और कभी भी बाबा के दरबार को बाजार नहीं समझना चाहिए, इसे दरबार समझिए। जब दरबार समझेंगे तो जीवन के मन के दरवाजे खुल जाएंगे, और बाजार समझेंगे तो मन के समस्त दरवाजे बंद हो जाएंगे। कितना लोग आएंगे, महाराज बाजार नहीं, तो आप बोलबे भी करते हैं बाजार क्या होता है। ये तो दरबार है बाबा का ना, बाजार क्या होता है। तो यही बात है भैया, आज का संदेश यही है। आंखों देखी में तिवारी जी थे, कल भैरव जी थे, अगल बगल और भी लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उन लोगों को भी लगा कि शायद पैसा मैं ज़्यादा मांगने वाला हूँ, मगर मेरे मन में आ गया था कि यह व्यक्ति पैसा भी नहीं रहता है। तो अब वो बोलता है महाराज मेरे पास पैसा नहीं है जाने के लिए, मैं बहुत दूर से आप उसको 1000-500 दे देते हैं। इसी तरह अब यह सब बातें छुप छुप कर तिवारी जी देखते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो सब क्रिया हमारी कोई देखा ना करे। मैं देखा जाता ना, मैं देखता हूँ कि नहीं आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए। तो बहुत से लोग आते हैं, साधु सन्यासी, जो बन पड़ता है। देखिए, ये दुनिया एक धर्मशाला है, और एक दिन हमें भी छोड़कर चले जाना है। मुझे मालूम है जब मैं चलूँगा तो वहाँ पर जो चेकिंग होगा, चेकिंग पॉइंट, वहाँ पर कफन भी मेरे साथ नहीं जाएगा। अनावश्यक धन हम क्यों लेने जाएं। धन मेरे जीवन की आवश्यकता है। देखिए, समाज में 2 प्रकार के लोग जीते हैं। एक तो जिंदा रहने के लिए धन कमाते हैं, और दूसरा धन के लिए जिंदा रहते हैं। तो दूसरा वाला लोग हमें नहीं बनना है। हम चाहेंगे समाज में कभी भी दूसरा वाला लोग मत बनिए, धन के लिए जिंदा रहिए। हाँ, जिंदा रहने के लिए कुछ धन कमा लीजिए, बाकी बाबा की मर्जी। और हर हर महादेव। पूत कपूत तो कहे धन संचो, पूत सपूत तो कहे धन संचो। अगर आपका पुत्र लायक है तो आपको धन की आवश्यकता नहीं है। अगर नालायक है तो भी धन के संचित किए धन को जिस प्रकार से वो नष्ट करेगा, उसको देखने के बाद आप पल पल मरेंगे। तो आप इस प्रकार के विचारों को समझिए भैया। हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, ना मैं बहुत बड़ा संत हूँ, ना महान हूँ, ना भगवंत हूँ। बाबा जी के चरणों में बैठा हुआ छोटा सा दास हूँ। और तिवारी जैसे लोगों से हम कुछ सीखते रहते हैं। हर हर महादेव।